एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर जितने भी कर्मचारी या मुलाजमीन पूरे जम्मू कश्मीर में लगाए गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी और अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 फरवरी 2023 को जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था और यह कहा था कि कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर, एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पर जिन मुलाजमीन को जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने लगाया है, उन्हें पक्का नहीं किया जा सकता। उसमें यह कहा गया था कि इन तमाम मुलाजमीन के साथ एकेडमिक अरेंजमेंट से पहले बाजाब्ता एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद इन लोगों के साथ कुछ शराइत तय हुए हैं कि इन्हें 3 साल के लिए लगाया जाएगा, फिर और 3 साल इनके एक्सटेंड किए जाएंगे और 6 साल मैक्सिमम टेन्योर इनका बताया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम वो मुलाजमीन जो एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर लगाए गए हैं जम्मू कश्मीर में, उन तमाम मुलाजमीन को पक्का करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर, इस जजमेंट के आने के 4 हफ्तों के अंदर अंदर इन तमाम मुलाजमीन को रेगुलराइज करने का हुक्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। यानी तमाम एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर काम करने वाले मुलाजमीन, वो जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जहां पर भी काम कर रहे हैं, उन तमाम मुलाजमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल, कंसोलिडेटेड और कैजुअल को हक है कि उन्हें 7 साल के बाद पक्का किया जाए, इसी तरीके से एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर लगाए गए तमाम मुलाजमीन का भी हक बनता है कि जब वो 7 साल का उनका टेन्योर मुकम्मल हो जाए, उन्हें पक्का किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा, आप एक ही तरह की मुलाजमत देते हैं और थोड़ा सा रूल्स इधर उधर करके आप ये कहने की कोशिश करते हैं कि हमने कंट्रैक्चुअल, कंसोलिडेटेड और कैजुअल को जो लगाया है उनके लिए अलग कानून है और जो एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर लगाए गए हैं उनके लिए अलग कानून है। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि जम्मू कश्मीर में एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कॉलेजेस में काम करने वाले वो तमाम बच्चे बच्चियां जो एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर लगाए गए हैं, उनको पक्का करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के एजुकेशन डिपार्टमेंट को। वो तमाम डॉक्टर्स जो इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों को रन कर रहे हैं, वो तमाम हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन जो इस वक्त अलग अलग जगहों पर एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर लगाए गए हैं, उन तमाम को 4 हफ्तों के अंदर पक्का करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। और वो तमाम लोग जो अलग अलग जगहों पर अदालतों में जाकर अदालत के सामने अपनी गुहार लगा रहे थे, उन तमाम लोगों के लिए रिलीफ है। हालांकि इसको लेकर हो सकता है जम्मू कश्मीर की सरकार ये कहे कि ये जो जजमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो कोर्ट में गए थे। मामला ये था कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने 14 दिसंबर 2009 को एक SRO 384 इशू किया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर मेडिकल एंड डेंटल एजुकेशन अपॉइंटमेंट ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस रूल्स 2009 नोटिफाई किए। और इसका मकसद यह था कि टीचिंग स्टाफ हो, मेडिकल ऑफिसर्स हो, नर्सेज हो, पैरामेडिकल हो, पैराडेंटल हो, टेक्निकल स्टाफ हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का, इन तमाम को एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर लगाना। उसके बाद 29 अप्रैल 2010 को इस कानून के आने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2010 नोटिफाई किया, जिसमें एडहॉक, कंट्रैक्चुअल, कंसोलिडेटेड बुनियादों पर लगाए गए मुलाजमीन को पक्का करने का रास्ता बताया गया था। और तमाम वो अपॉइंटमेंट्स जो इस SRO के तहत, पहले वाले SRO के यानी एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर जो लोग लगाए गए थे, उन्हें इस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2010 से एक्सक्लूड किया गया। उसके बाद यह हुआ कि 2009 के रूल्स आने के बाद ये तमाम जो अपीलेंट्स थे, जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्हें जूनियर स्टाफ नर्स, फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर 2011 और 2013 के बीच में लगाया गया। 17 अगस्त 2015 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने एक चिट्ठी लिखी जम्मू कश्मीर सरकार को और कहा कि जिन पोस्टों पर आपने एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर जूनियर स्टाफ नर्स और फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर लगाए गए हैं,
उन्हें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किया जाए ताकि वहां रेगुलर सिलेक्शन प्रोसेस हो और हमें पक्के मुलाजिम मिल जाए। इसी सिलसिले में पैरामेडिकल स्टाफ जो लोग 2009 के रूल्स के तहत अपॉइंट किए गए थे, उन्होंने एक ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को दी और कहा कि हमें आप रेगुलराइज करिए, और यह भी कहा इन पोस्टों को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर ना किया जाए। उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट 1 सितंबर 2015 को इशू की गई, जिस एडवर्टाइजमेंट में 1088 पोस्टों के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई। जब ये एप्लीकेशन इनवाइट की गई तो ये जो एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर लगाए गए थे लोग, ये फॉरेन रिट पिटिशन लेकर रेगुलराइजेशन की मांग करते हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट पहुंच गए। उसके बाद सिंगल जज ने 4 मई 2018 को इनके रिट पिटिशन को डिसमिस किया और इन्हें कहा कि आपको रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। इससे दुखी हुए ये तमाम लोग हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के पास गए, लेकिन डिवीजन बेंच ने भी एक कॉमन जजमेंट 22 फरवरी 2023 को दी और उसमें उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील को डिसमिस किया और कहा कि बिल्कुल नहीं, इन तमाम लोगों को पक्का नहीं किया जा सकता 2010 के कानून के तहत। अब कोर्ट के सामने यह मामला था कि क्या कानूनी तौर पर जो सरकार ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया कि इन्हें पक्का करने से इनकार कर दिया, क्या वो सही है या वो गलत है? अगर गलत है तो क्यों गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है? जब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले SRO 384 की बात की और उसमें उन्होंने कहा है कि डिस्टिंक्ट क्लास क्रिएट की गई है जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2010 में, और डिस्टिंक्ट क्लास क्रिएट करके इन्हें एक्ट कानून से बाहर निकाल दिया गया एकेडमिक अरेंजमेंट वालों को। उसके बाद दोनों तरफ के वकला साहिबान ने अपनी अपनी दलील कोर्ट के सामने रखी। हुकूमत की तरफ से यह दलील कोर्ट के सामने रखी गई कि इनका हक नहीं बनता और इन्हें हम पक्का नहीं कर सकते हैं, और जो वकला साहिबान इन पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने कहा कि आर्बिट्री अनजस्टिफाइड क्लासिफिकेशन है। उन्होंने 2010 के एक्ट का हवाला दिया और हवाला देकर उन्होंने ये कहा कि अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल, कैजुअल और डेली वेजों को पक्का कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास एक कानून है। आपने एकेडमिक अरेंजमेंट वालों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके क्लॉजेस, और जिनको आप कैजुअल, डेली वेजर और बाकी तरीकों से लगाते हैं उसके क्लॉजेस लगभग सिमिलर हैं, तो फिर आप एक कैटेगरी के मुलाजमीन को पक्का करने के लिए तो जोर शोर से बात कर रहे हैं, ये दूसरी कैटेगरी वालों को आप बाहर कैसे करेंगे? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कवानीन की बात की और कवानीन की बात करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया कि क्या कहता है वो कानून, जिस कानून के तहत इन तमाम डेली आर्जी मुलाजमीन को पक्का करने का सिलसिला जम्मू कश्मीर की सरकार ने शुरू किया। इन दोनों का हवाला देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे जाकर एक बहुत अहम बात कही, जो अहम बात तमाम उन लोगों तक पहुंचाना जरूरी है जो इस बात को लेकर परेशान है कि जम्मू कश्मीर की सरकार करेगी क्या। खुद जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा है कि उनके पास 1 लाख से ज्यादा कच्चे मुलाजमीन हैं जिनको पक्का करने का वादा जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया है। एकेडमिक अरेंजमेंट की बुनियादों पर भी हजारों लोग लगाए गए हैं, अब इनको पक्का करने का भी हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया है हुक्म, अब आपको ये सुनना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर जब जम्मू कश्मीर में लोगों को लगाया जाता था, SRO 255 के तहत जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने 5 अगस्त 2003 को SRO 255 निकाला, जिसका टाइटल था जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट रूल्स 2003। उसके बाद उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया 2003 के कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स का और 2009 के SRO का, और उन्होंने कहा कि जहां तक 384 का जो SRO है और उसके बाद 255 SRO है, उसमें अपॉइंटमेंट को लेकर जो बातें कही गई हैं कि SRO 384 के तहत अपॉइंटमेंट होगी तो क्या होगा और SRO 255 के तहत अपॉइंटमेंट होगी तो क्या होगा। उसकी तफसील देने के बाद कोर्ट ने कहा कि जब हम दोनों SROs को पढ़ते हैं तो दोनों SRO लगभग सिमिलर बात करते हैं, बिल्कुल एक जैसी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो पहला प्रोविजन है SRO का और 2003 के कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स का, उसमें बिल्कुल साफ किया गया है, ना तो 2003 के कवानीन में ना 2009 के कानून में कहीं पर भी यह नहीं कहा गया है कि अगर किसी को हम कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियाद पे लगाएंगे
तो उसकी पक्की मुलाजमत का हक है, और इस किसी को अगर हम एकेडमिक मैनेजमेंट बुनियादों पर लगाएंगे तो उसकी पक्की मुलाजमत का हक है। तो यहां पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि जिसको भी आप लगा रहे थे, आप उसको कह यही रहे थे कि भाई तुम पक्की मुलाजमत हमसे मांगोगे नहीं। उसके बाद दोनों एसआरओ के रूलों को लेकर उन्होंने आगे यह भी कहा कि आपने दोनों जगह यह कहा है कि जिसको भी हम लगा रहे हैं, टेन्योर खत्म होने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड खत्म होने से पहले 1 महीने का नोटिस देकर या 1 महीने की तनख्वाह देकर हम उनको बाहर निकालने का हक रख सकते हैं। तो इस पर भी कोर्ट ने कहा कि दोनों एसआरओ का जो रूल 3 है वो कहता है कि एक फॉर्मल एग्रीमेंट होगा स्टेट और अपॉइंटी के बीच में। फिर आगे कोर्ट ने यह कहा कि जो दोनों एसआरओ में जुबान है एग्रीमेंट की वो लगभग एक जैसी है, यानी वो ये कह रहे हैं कि आप किसी को कॉन्ट्रेक्चुअल बुनियादों पर लगा रहे थे या आप किसी को एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियाद पर लगा रहे थे, उनके साथ जो आप एग्रीमेंट कर रहे थे वो सेम, उनके साथ जो टर्मिनेशन का क्लॉज है वो भी सेम, उनके साथ जो एंगेजमेंट का क्लॉज है वो भी सेम। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक ही फर्क है दोनों प्रोविजंस में, वो है कि कितनी देर के लिए आप इनको एंगेज करेंगे। 2009 का एसआरओ कहता है एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पर जब लोगों को लगाया जाएगा तो इसमें कहा गया कि मुलाजमत 1 साल के लिए होगी, फिर 6 साल के लिए हम इसको एक्सटेंड करेंगे। 2003 के कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स में आपने कहा कि 1 साल की अपॉइंटमेंट होगी या तब तक जब तक यहां पर कोई पक्का मुलाजिम नहीं आता, जो पहले होगा। अब जाहिर सी बात है, हमने कहा कि एक जगह आप 1 साल के लिए लगा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम 6 साल के लिए इसको एक्सटेंड करेंगे। दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि हम 1 साल के लिए लगाएंगे या जो ही हमको पक्का मुलाजिम मिलेगा उसके बाद हम निकाल देंगे। अब यहां पर हमने कहा कि जो मुलाजमीन आपने लगाए 2009 में, उनके 6 साल की जो सीलिंग है वो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुकी है, जो रूल 1 है एसआरओ 3 का। उसके बाद ये आगे कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार ने साल 2015 में इन लोगों की सर्विसेज टर्मिनेट कर दी होती तो फिर इनका कोई हक नहीं बनता, लेकिन अब 2010 के कानून के तहत जो आपने 7 साल का वक्फा कहा है कि 7 साल आपके पूरे होंगे तो आपको पक्का करेंगे, अब वो इनका वक्त तो मुकम्मल हो चुका है, यानी इनको मुलाजमत करते हुए 7 साल हो चुके हैं। अब चूंकि इनको मुलाजमत करते हुए 7 साल हो चुके हैं तो आगे कोर्ट ने यह कहा कि जो क्राइटेरिया स्टेट ने अडॉप्ट किया है कानून की नजर में, इन दोनों अपॉइंटीज को, कॉन्ट्रैक्चुअल वालों को भी और एकेडमिक अरेंजमेंट वालों को अलग अलग तरीके से देखने का क्या ये संविधान के या आईन के मुताबिक है। तो इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, ये बिल्कुल कानून जो है आईन के बिल्कुल मुतरादिफ है। और उसको आगे जाकर उन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 5 2010 के कानून का ये कहता है कि 7 साल जब एक मुलाजिम मुकम्मल करेगा 28 अप्रैल 2010 को, तो 7 साल मुकम्मल करने के बाद हम इसको पक्का मुलाजिम बनाएंगे। आगे ये कहते हैं कि जो दूसरा प्रोविजन है इसी प्रोविजन का, ये एक्नॉलेज करता है कि आने वाले वक्त में 7 साल मुकम्मल होंगे। जब उसको एक्नॉलेज करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसने अपॉइंटेड डे के दिन 7 साल मुकम्मल नहीं किए हैं वो 7 साल तक काम करता रहेगा, और जब उसके 7 साल मुकम्मल होंगे तो हम उसको पक्का कर देंगे। यानी आपने जब कानून बनाया 2010 में, उस कानून में भी आपने एक रास्ता रख दिया कि भाई आज के बाद भी जो लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं, जब उनके 7 साल मुकम्मल हो गए हम उनको पक्का करेंगे, ये आपने वादा किया है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये कहा, जब सेक्शन 5I 1 to 5 जब ये तमाम कंडीशंस आप फुलफिल करेंगे तो आपको पक्की मुलाजमत मिलेगी। इन सर्कमस्टांसेस में चाहे आप एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर किसी को लगाएं, एडहॉक पर लगाएं, कंट्रैक्चुअल पर लगाएं, कंसोलिडेटेड पर लगाएं, अब ये डिटर्मिनेटिव रेलेवेंस खत्म हो गई इसकी। यानी साफ तौर पर ये जब आपने 7 साल का वक्त दे दिया तो जो 2009 के आपके कानून के आने के बाद भी लगा, 2010 के कानून के आने के बाद भी आपने वादा कर दिया 7 साल मुकम्मल होंगे हम आपको पक्का करेंगे। तो इसका मतलब यह है, सुप्रीम कोर्ट आगे ये कहता है कि 2010 के कानून का मकसद क्या था कि जो लंबे वक्त से इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उन तमाम इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट्स को रेगुलराइज करना और कानूनी प्रोटेक्शन उन तमाम मुलाजमीन को देना जो लंबे समय से अलग अलग इंपॉर्टेंट पोजीशनों पर बैठकर काम कर रहे हैं। अब यहां आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जब आपने ये कर दिया, फिर आप आर्बिट्रेरली
एक तरह के मुलाजमीन पर यह कानून लगाएंगे, दूसरी तरह पर नहीं लगाएंगे, चलेगा नहीं। जिसने 7 साल मुकम्मल किए हैं वो मुलाजिम आपने कॉन्ट्रेक्चुअल लगाया है, एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर लगवाया है या कैजुअल लगाया है, उसका हक तो पक्की मुलाजमत का आपने पैदा कर दिया, आपको उसको पक्की मुलाजमत देनी होगी। उसके बाद आगे कहा, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट जो है एक मॉडल एम्प्लॉयर है, ये हार्ड बार्गेनिंग और एवरिशियस नेगोशिएटर नहीं है। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि हम डिसअप्रूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें बिल्कुल ये ठीक नहीं लगा जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार ने 2009 का एसआरओ निकाला, और उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड पोजीशन है। 2003 का एसआरओ ऑलरेडी इनफोर्स था उस वक्त, और उस 2003 के एसआरओ के तहत कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट जम्मू कश्मीर सरकार कर रही थी। इस बात का ख्याल करते हुए 2009 का जो एसआरओ है, उस 2009 के एसआरओ को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि आपने 2003 के एसआरओ को ही रीपैकेज करके 2009 का एसआरओ लाया। और उसके बाद उन्होंने ये कहा, इस मामले को और पेचीदा करते हुए फाइनली आपने 2010 में जब कानून लाया और आपने कहा कि हम इनकी तमाम की सर्विसेज को रेगुलराइज करेंगे, और इस 2010 के कानून में आपने जब एकेडमिक अरेंजमेंट वालों को बाहर निकाल दिया तो आपने उनके साथ संवैधानिक तौर पर ज्यादती की, क्योंकि आपने दोनों तरह के मुलाजमीन को जब लगाया था तो इन मुलाजमीन को लगाने की कंडीशंस बिल्कुल सेम थी। तो इसलिए यहां पर कोर्ट ने आगे ये कहा कि हमें ये कहते हुए बिल्कुल झिझक नहीं होती कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो ये तमाम एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर काम करने वाले मुलाजमीन हैं, इन तमाम मुलाजमीन को लेकर जो जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की सरकार की थी वो उन्होंने पूरी नहीं की है। और उसके बाद आगे कोर्ट ने यह भी कहा, नॉमेनक्लेचर इज नॉट डिटर्मिनेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट। संवैधानिक तौर पर आप क्या डिजर्व करते हैं, क्या नहीं डिजर्व करते, ये नॉमेनक्लेचर तय नहीं करेगा। चाहे आपने एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर किसी को लगाया है, एडहॉक कंट्रेक्चुअल एक कंसोलिडेटेड बेसिस पर लगाया है, ड्यूटी, टेन्योर, कंडीशन ऑफ सर्विस, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, डिनाइल ऑफ, ये तमाम चीजें जब एक जैसी हैं तो फिर आप सिर्फ नॉमेनक्लेचर की बुनियाद पर, इस वो कॉन्ट्रेक्चुअल है उसका नाम, इसका नाम एकेडमिक अरेंजमेंट है, आप उसे आर्टिकल 14 जो भारत के संविधान का है उस आर्टिकल 14 के तहत आर्टिकल 14 की यह खिलाफ वर्जी है और यह ज्यादती है इन एकेडमिक अरेंजमेंट पर लगाए गए तमाम मुलाजमीन। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि ये जो आपने इन तमाम मुलाजमीन को बाहर निकाला है यह गलत है, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते, और इसको स्ट्राइक डाउन किया है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद फाइनल डायरेक्शन दी है कि जो 22 फरवरी 2023 की जजमेंट थी, 27 दिसंबर 2024 की जजमेंट जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने पास की थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 3B जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2010, जिसके तहत एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर लगाए गए मुलाजमीन को एक्सक्लूड किया गया है रेगुलराइजेशन से, हालांकि वो सेक्शन 5 जो उस कानून का है उसकी तमाम कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक कहा है। यानी जम्मू कश्मीर की सरकार ने संविधान की खिल्ली उड़ाई जब उन्होंने 2010 के जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2010 में सेक्शन 3B इंसर्ट किया, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और आगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहीं किसी भी एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियाद पर लगाए गए किसी मुलाजिम को यह ना लगे कि ये जूनियर स्टाफ नर्स और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो या मेडिकल कॉलेजों में जो स्टाफ एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर काम कर रहा है, ये जजमेंट केवल उनके लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, द रिस्पोंडेंट स्टेट इज डायरेक्टेड टू कंसिडर द केसेस ऑफ द एपेलेंट्स for regularization in accordance with section 5 of the 2010 act with reference to the nomenclature of their initial appointment within a period of 4 weeks of this judgment। इस जजमेंट 9 मार्च को यह जजमेंट आई है और इस जजमेंट को 9 जुलाई से पहले पहले जम्मू कश्मीर की सरकार को लागू कर देना है। जम्मू कश्मीर की सरकार को 9 जुलाई 2026 से पहले पहले तमाम एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर लगाए गए मुलाजमीन को पक्का करना है।
कोर्ट ने आगे कहा है, द बेनिफिट ऑफ दिस जजमेंट, इस जजमेंट का फायदा शेल एक्सटेंड होगा टू ऑल सिमिलरली सिचुएटेड एम्प्लॉइज appointed on academic arrangement basis who satisfy the statutory requirement under the 2010 Act. यानी जिस भी मुलाजिम को एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर काम करते हुए 7 साल का वक्त हो चुका है, उन्हें जम्मू कश्मीर की सरकार को लाजमन पक्का करना होगा। हुकूमत के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तमाम अपील्स जो है वो अलाउ की गई हैं, और अगर कहीं कोई पेंडिंग एप्लीकेशन एकेडमिक अरेंजमेंट वालों की होगी, उसको भी डिस्पोज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर की हुकूमत के लिए कि जहां कल तक आपको 1 लाख मुलाजमीन को पक्का करना था, अब इस जजमेंट के आने के बाद एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर कॉलेजों में, स्कूलों में, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में और बाकी तमाम, अब ये देखना होगा कि जिनको एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर यूनिवर्सिटियों में लगाया गया है उनका क्या होगा, क्योंकि ये जजमेंट जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए है और जम्मू कश्मीर सरकार ने जितने भी मुलाजमीन को एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर लगाया है उन तमाम के लिए है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मुलाजिम सिर्फ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के सुप्रीम कोर्ट गए थे, मेडिकल एजुकेशन के गए थे, और वहां से जो जजमेंट अभिषेक शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में आई है, वो जजमेंट तमाम एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर लगाए गए मुलाजमीन के लिए है। यहां से एक बात बिल्कुल साफ है, जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो मजाक, भद्दा मजाक जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के साथ किया, तब जब रहबर तालीम की स्कीम हो, कॉन्ट्रेक्चुअल कंसोलिडेटेड और बाकी बुनियादों पर लगाने की स्कीम हो, एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर लगाने की स्कीम हो, इसलिए क्योंकि आप फेल हो रहे थे एज एन इंस्टीट्यूशन, ना पब्लिक सर्विस कमीशन मुलाजमतें दे पा रहा था, ना आपका जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मुलाजमत दे पा रहा है। अभी भी हालात वैसे ही हैं, आप रिजर्वेशन के झालाड़ों में फंसे हुए हैं और ना पीएससी लोगों को मुलाजमत दे पा रही है, ना एसएसआरबी जम्मू कश्मीर को नौजवानों को उस पेस पर मुलाजमत दे पा रही है जिस पेस पर देनी चाहिए। नतीजा ये निकलता है कि आप लगाते हैं एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर, आप लगाते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कंसोलिडेटेड और कैजुअल बुनियादों पर, और बाद में जब इनको एक अच्छा खासा वक्त काम करते हुए होता है और ये कोर्ट के सामने जाते हैं, कोर्ट आपके बनाए हुए कानून पढ़ती है। कोर्ट कहती है जनाब आपने कमाल का कानून बनाया, 2003 में आपने कहा कॉन्ट्रेक्चुअल बुनियादों पर लगाने का कानून ये है, 2009 में कहा ये है, 2010 में आप कानून लाए, आपने कहा एकेडमिक अरेंजमेंट वालों को बाहर निकालो। क्यों भाई? जब आप एकेडमिक अरेंजमेंट पर लगाए गए मुलाजमीन को आपने बाहर रखा और हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड वालों को आपने कहा कि इनको पक्का करेंगे, आपने एक स्कीम के तहत लगाए गए मुलाजमीन को आपने कहा कि हम पक्का करेंगे, एसआरओ 520 में आपने उनको इंक्लूड किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने इन मुलाजमीन को जब इन्हें डिसएंगेज किया गया, डिसएंगेज करने के बाद रीएंगेज किया, तो जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवान जो इस तवक्का और इस उम्मीद में है कि हम सोशल मीडिया पर अच्छी बाकायदी कर लेंगे, हम ट्विटर पर अच्छी कहानी लिख लेंगे, हम सोशल मीडिया पर अच्छा प्रचार प्रसार करेंगे, आपके लिए खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वजह माना है कि अगर कैजुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल, एडहॉक, डेली वेजर, अगर इनका हक सरकारी मुलाजमतों पर 7 साल, 10 साल और 20 साल की मुलाजमत के बाद है, तो इसी तरीके से लगाए गए एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर काम करने वाले तमाम मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खबर कि आप तमाम को 4 हफ्तों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर की सरकार को पक्का करना है।